हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक पॉन्ग किचन। आज मैं बना रही हूँ मैंगो आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम सबको पसंद है और ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स से मैं मैंगो आइसक्रीम बनाऊंगी। प्लीज़ इस वीडियो आप एंड तक देखिए मैं कैसे मैंगो आइसक्रीम घर पे बनाती हूँ। मैंगो आइसक्रीम के लिए मैंने यहाँ पर 4 आम लिया है। टोटल 800 ग्राम्स है। आम मिक्सी में ग्राइंड करके मैंने पल्प बना लिया है। मिक्सी में ग्राइंड करते वक्त आम में बिल्कुल भी पानी ऐड ना करें। और हमें चाहिए फ्रेश क्रीम एंड कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप शुगर यूज़ कर सकते हो। मिक्सी में ग्राइंड करके थोड़ा पाउडर बना लीजिए शुगर का। और फ्रेश क्रीम भी 400 ml का है और कंडेंस्ड मिल्क भी 400 ml है। और फ्रेश क्रीम आपके पास नहीं है तो आप मलाई यूज़ कर सकते हो। मलाई से भी बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आता है आइसक्रीम में। ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स है ये मैंने फ्रिज में रख दिया था 2 घंटा के लिए। मैंगो पल्प्स बना के आपको फ्रिज में रखना है। क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क भी फ्रिज में रखना है। अगर आप शुगर यूज़ कर रहे हैं तो जितना क्वांटिटी का आपको शुगर लेना है उतना बाटी में लेके आप बाटी फ्रिज में रख दीजिए। क्योंकि आइसक्रीम के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करोगे ना वो एकदम चिल्ड होना चाहिए, अदरवाइज आपका आइसक्रीम ठीक से नहीं जमेगा। क्रीम व्हिप करने के लिए मैंने जो बाउल लिया है इसे भी मैं फ्रीजर में रख दिया था। इसे नॉर्मल फ्रिज में नहीं रखा, इसे फ्रीजर में रख दिया था मैंने 1 घंटा के लिए ताकि एकदम चिल्ड हो जाए। और मैं इलेक्ट्रिक हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ व्हिप करने के लिए, तो इसे भी मैंने फ्रिज में रख दिया था नॉर्मल फ्रिज में ठंडा होने के लिए। हम क्रीम डाल देते हैं। अभी हमें 4-5 मिनट व्हिप करना है जब तक फ्लैपीनेस नहीं आ जाता है। ये देखिए कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर आया है। 4 मिनट लगा मुझे व्हिप करने के लिए। अभी मैं ऐड कर रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क। अभी इसे भी मिक्स कर लेते हैं। कंडेंस्ड मिल्क या चीनी ऐड करने से पहले आम जरूर टेस्ट कर लीजिए। आइसक्रीम रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा नया वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। अभी हम इसमें मैंगो दाल ऐड करेंगे। आम में फाइबर नहीं था इसीलिए मैंने स्ट्रेन नहीं किया है। आप जो भी आम यूज़ करोगे अगर उसमें फाइबर है तो आप स्ट्रेन कर लें यानी कि छान लें। इसे भी हमें मिक्स करना है। देखिए कितना अच्छा क्रीमी एंड स्मूथ टेक्सचर आया है। आइसक्रीम के लिए एकदम परफेक्ट। इसी तरह हमें क्रीमी एंड स्मूथ टेक्सचर चाहिए। ये देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें। अभी हमें क्या करना है, इधर मैंने कंटेनर लिया है और ये कंटेनर मैं फ्रीज़र में रख दिया था ठंडा करने के लिए। क्योंकि हमें जो कंटेनर में आइसक्रीम जमाना है सेट करने के लिए फ्रीज़र में रखना है उसे हमें फ्रीज़र में रखना पड़ता है 1 घंटा के लिए ताकि ठंडा रहे तो आइसक्रीम जमेगा। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ। स्पून का हेल्प से हमें इसी तरह स्प्रेड करना है पहले। अभी हम इसे थोड़ा सा टैप कर देते हैं। अभी हमें इसे कवर करना है। सबसे पहले ये जो प्लास्टिक रैपर है इसे कवर करना है ताकि क्रिस्टलाइज ना हो, बर्फ ना जमे, इसीलिए। इसके बाद हमें लीड रखना है। ये जो कंटेनर का लीड है मैं लीड का साथ ही कंटेनर फ्रीजर में रख दिया था। अभी मैं इसे 2 घंटा के लिए फ्रीजर में रख दूंगी। 2 घंटा हो गया है। इसे एक बार फिर से मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, आइसक्रीम अच्छा से जमेगा। आप चाहो तो इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हो, लेकिन पर्सनली मुझे मैंगो आइसक्रीम में मैंगो फ्लेवर ही अच्छा लगता है। मैंगो चंक्स भी डाल सकते हो। तो मैं अभी इसे 8 to 10 आवर्स फ्रीजर में रख दूँगी। फिर से 10 आवर्स मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। अभी हम सर्व करेंगे।
अभी मैं थोड़ा सा पिस्ता पाउडर स्प्रिंकल कर देती हूँ। आप स्लाइस्ड पिस्ता से भी गार्निश कर सकते हो, नहीं भी गार्निश करोगे तो भी चलेगा। आप आइसक्रीम कोन में भी आइसक्रीम भर सकते हो। बच्चों को तो बहुत पसंद आता है आइसक्रीम कोन। पर्सनली मुझे आइसक्रीम कोन बहुत पसंद आता है। तो इसी तरह घर पे बनाइए, एकदम इजी रेसिपी है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरा ये रेसिपी आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम विथ अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।